चलिए आगे बढ़ेंगे और खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। अजमेर एसओजी एएसपी दिव्या मित्तल पर एसीबी का शिकंजा कसा है। दिव्या मित्तल के जयपुर रोड आवास पर सर्च ऑपरेशन किया गया। एसओजी दफ्तर भी पहुंची है एसीबी की टीम। एसओजी अजमेर के एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उनके खिलाफ एक बर्खास्त कांस्टेबल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। उदयपुर, अजमेर, झुंझुनू, जयपुर में भी कार्रवाई चल रही है। एनडीपीएस केस में 2 करोड़ की घूस की मांग की गई थी। बर्खास्त कांस्टेबल के जरिए घूस मांगी गई थी। कार्रवाई करते हुए एसीबी की टीम ने दिव्या मित्तल को हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद एसीबी टीम उन्हें जयपुर ले गई है। और वही हिरासत में आने के बाद दिव्या मित्तल ने कहा कि मैंने रिश्वत नहीं ली है, ये ड्रग माफिया का रैकेट है ताकि मेरे यहां से फाइल हट जाए। मुझे बदमाशों को पकड़ने का इनाम मिला है। उदयपुर में एसीबी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उदयपुर के चकलवास इलाके में रिसोर्ट पर कार्रवाई चल रही है। एएसपी दिव्या मित्तल पर मामला दर्ज होने के बाद शुरू हुए प्रदेश भर में सर्च ऑपरेशन। गहलोत सरकार का 2 दिवसीय चिंतन शिविर चल रहा है। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद कांग्रेस का मंथन जारी है। बैठक में सभी मंत्री अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। इस दौरान चिकित्सा मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य में राजस्थान स्टेट मॉडल बना है और इसी सत्र में राइट टू हेल्थ बिल पास होगा। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 16 और 17 जनवरी को दिल्ली में हो रही है। मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी महासचिव, सभी प्रदेश अध्यक्ष और बाकी पदाधिकारी शामिल होंगे। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे से जुड़े मामले में बड़ी अपडेट है। विधायकों के इस्तीफे की बात महाधिवक्ता ने स्वीकार की है। डीजीपी उमेश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी माफिया हो, हमारा रिस्पांस सख्त रहेगा। हमने नकल माफिया पर चौतरफा वार किया है। माफिया पर नकेल कसने के लिए नए कानून बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीरों के पहले बैच से बातचीत की। पीएम मोदी कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। राजस्थान हाईकोर्ट को आज 9 नए जज मिले हैं। सभी नए जजों को मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह मुख्य पीठ जोधपुर में हुआ। श्रीगंगानगर के जैतसर से भाजपा कार्यकर्ता सूरतगढ़ में होने जा रही जन आक्रोश महासभा में भाग लेने के लिए बसों के जरिए रवाना हुए। कांग्रेस अब संगठन को और अधिक गति देने के लिए लोगों को नई मुहिम के तहत जोड़ा जाएगा। इसके लिए कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम को 26 जनवरी से शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों की बीकानेर पुलिस और आबकारी विभाग हवा निकालने में जुटी हुई है। जिले में कई इलाकों में 8 बजे के बाद बिक रही शराब पर कार्रवाई की जा रही है। बीकानेर में कई इलाकों में 8 बजे के बाद भी तय रेट से ज्यादा पर शराब बेची जा रही है। इसी को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया बदमाश एटीएम काटने की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। अलवर के बानसूर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बानसूर के हरसौरा में स्कॉर्पियो से आए चोरों ने मूंगफली सेकने की भट्टी की चोरी कर ली। दूसरा चोरी का मामला बानसूर के गांव बाबरिया का है, जहां खेत में लगे ट्रांसफार्मर को चोर उड़ाकर ले गए और वहां पर एक मोटरसाइकिल भी छोड़ गए। पोखरण पुलिस के खिलाफ आखिरकार शहरवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी और महंत प्रतापपुरी महाराज के नेतृत्व में शहरवासियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द शहर में हुई लूट, डकैती और चोरियों का खुलासा करने की मांग की है। पूर्व विधायक के नेतृत्व में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और कार्रवाई न किए जाने पर धरना देने की चेतावनी की। झुंझुनू की बगड़ पुलिस ने डकैती की योजना में शामिल एक बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बगड़ पुलिस ने बदमाश वीरेंद्र उर्फ लालजी को देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए बगड़ थाना अधिकारी श्रवण कुमार ने बताया कि 1 जनवरी को रेलवे पटरियों के पास डकैती की योजना बना रहे बदमाशों पर पुलिस कार्रवाई के दौरान वीरेंद्र फरार हो गया था। चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर बेरोजगार डॉक्टर्स आंदोलनरत हैं। इसी कड़ी में बेरोजगार डॉक्टर्स की ओर से आज रैली का आयोजन किया गया। कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने आत्महत्या कर ली है। महावीर नगर 3rd इलाके में रहने वाले छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। उदयपुर में देर रात जेल प्रहरियों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें, जेल प्रहरी पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। टोंक के मालपुरा में अनशन पर बैठे जेल प्रहरी महिला कांस्टेबल की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया।
सवाई माधोपुर जिला कारागृह की सुरक्षा में तैनात जेल प्रहरी वेतन विसंगतियों सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चौथे दिन भी धरने पर बैठे हैं। जैसलमेर में जेल कार्मिकों का महज बहिष्कार जारी है। वहीं बीती रात ड्यूटी के दौरान कुछ जेल प्रहरियों की तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बूंदी सहित पूरे राजस्थान में अपनी मांगों को लेकर जेल कर्मी अनशन पर हैं और जेल कर्मचारी पूरी तरह से मेस का बहिष्कार कर रहे हैं। कोटा के जेल परिसर में आमरण अनशन पर बैठे आधा दर्जन और जेल प्रहरियों की तबियत बिगड़ गई। जेल प्रहरियों को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। श्रीगंगानगर में जेल प्रहरियों का महज बहिष्कार चौथे दिन भी जारी है। इस दौरान कई जेल प्रहरियों की तबियत खराब हो गई। पिछले 4 दिनों से जेल प्रहरी बिना कुछ खाए पिए अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बहुचर्चित 200 करोड़ रुपए की ठगी मामले में एसआईटी को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी और डायरेक्टर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जोधपुर के फलौदी में एम्बुलेंस और रोडवेज बस की टक्कर हो गई, जिसमें गलत दिशा में तेजी से आ रही एम्बुलेंस बस से जा टकराई, जिसमें एम्बुलेंस चालक घायल हो गया। दौसा के पीपलोड़ा गांव से फायरिंग का मामला सामने आया, जिसमें एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई। फायरिंग 2 पक्षों में आपसी विवाद को लेकर हुई। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला और आक्रोशित ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। जयपुर के बस्सी में चलती कार में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद कार में सवार लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। डूंगरपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां नेशनल हाईवे 48 पर पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार से आ रही बाइक फिसल गई, जिसमें 3 बाइक सवार घायल हो गए। हादसे में 2 युवकों के पैर कट गए हैं। वहीं एक युवक के सिर पर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। कोटपूतली के गोविंदगढ़ कस्बे में देर रात एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिसमें कोचिंग सेंटर में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद बता दें कि शॉर्ट सर्किट को इसका कारण माना जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। डूंगरपुर के चित्री थाना क्षेत्र के झोसावा गांव में कुएं में युवक का संदिग्ध शव मिला है। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक के परिजनों ने हत्या का शक जताया है और थाने में शिकायत दी है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जोधपुर के सालावास गांव में 10 दिन पहले मंदिर में हुई चोरी के मामले का पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने रैली निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जयपुर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रहे कामकाज की लेट लतीफी के बाद अब सांसद रामचरण बोहरा इन दिनों मिशन के प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग बढ़ा रहे हैं। झुंझुनू के सिंघाना में ग्रामीणों ने चोरी के मामले का जल्द खुलासा करने की मांग को लेकर एसपी मृतुल कच्छावा को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती के संबंध में आदेश होने के बावजूद अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिलने से आक्रोशित अभ्यर्थी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुखौटे पहनकर अनूठा प्रदर्शन किया। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ ने आज अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रोटोटाइप दिखाया। अलवर सीबीएसई क्लस्टर नेशनल टेबल टेनिस प्रतियोगिता आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई थी, जिसमें अलवर जिले की रिया फोगाट ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मलमास खत्म होने के साथ ही अब शादियों का सीजन शुरू हो गया है। शादी को खास बनाने के लिए लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के साथ साथ वेडिंग से जुड़े नए ट्रेंड को ट्रेडिशनल रजवाड़ी ड्रेसेस, जॉर्जेट के ड्रेसेस की शॉपिंग भी की जा रही है। हनुमानगढ़ जंक्शन के चकज्वाला सिंह रोड पर एक कार पोल से जा टकराई, जिसके बाद पोल गिर गया, जिससे पूरे इलाके में बिजली गुल है। शीतलहर के मद्देनजर उदयपुर में 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए 18 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। 19 से 22 जनवरी तक निजी स्कूल सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में पीएचसी पिछले 5 साल से पीपीपी मोड में संचालित हो रही थी, लेकिन ट्रस्ट का टेंडर पूरा होने से पहले पिछले 10 दिनों से 13 स्टाफ ने काम छोड़ दिया है। डूंगरपुर में जैन प्रीमियर लीग सीजन 11 का समापन हो गया। T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला नमिथान क्लब और पद्मावती क्लब के बीच खेला गया। इसमें नमिथान क्लब ने 32 रन से फाइनल मुकाबला जीता। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के आवासान मंडल में अग्रवाल समाज समिति हाउसिंग बोर्ड सवाईमाधोपुर के चुनाव आज निर्विघ्न रूप से संपन्न हुए। रेलवे विभाग ने बड़ी दरियादिली दिखाते हुए ट्रेन में छोटे बच्चों के खिलौने को उसे घर जाकर लौटाया। रेलवे को सहयात्री ने खिलौने के बारे में सूचित किया था।
प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। कई जिलों में माइनस में तापमान है। सीकर, माउंट आबू और जोबनेर में माइनस में पारा पहुंच गया है। वहीं कई जिलों में जबरदस्त पाला पड़ने का अलर्ट भी है। कोटा में शीतलहर और कड़ाके की ठंड के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोटा में तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया है, तो वहीं कई जगहों पर बर्फ भी जमी हुई नजर आई। अलवर जिले के बांजुर में हिमपात का सितम जारी है। लगातार बर्फबारी के चलते बाहर खड़े वाहनों और खेत खलियों में जमी हुई बर्फ नजर आई है। कोहरे के कारण उत्तर रेलवे क्षेत्र में 13 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। भारतीय रेलवे ने इसके बारे में जानकारी दी। हनुमानगढ़ जिले में शीतलहर का दौर चल रहा है और आज सुबह जिले में 3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। शीतलहर से फसलों को नुकसान हो रहा है। जयपुर के कोटपुतली में सर्दी का सितम जारी है। सुबह इलाके में खेतों में फसलों पर बर्फ की परत जमी हुई नजर आई। वहीं शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सीकर जिले में सर्दी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और पिछले 3 दिनों से लगातार तापमान माइनस में चल रहा है। तापमान लगातार माइनस में रहने की वजह से किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। देश के उत्तरी इलाकों से आ रही ठंडी हवाओं से जैसलमेर जिले में पिछले 3-4 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह सुबह पड़ने वाली ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई हैं। श्रीगंगानगर में मकर संक्रांति के बाद से ही तेज ठंड का दौर जारी है। मकर संक्रांति से ही श्रीगंगानगर जिले में रात का तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे रात के समय तेज ठंड और गलन का एहसास बना हुआ है। दौसा में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी है। रात के समय पारे में भारी गिरावट देखी गई, जिसके चलते फसलों में पाले का प्रकोप देखा गया। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के साथ ही प्रदेश का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन माउंट आबू में इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। चूरू में ठंड से बिल्कुल भी राहत नहीं है। जिले में लगातार तीसरे दिन पारा माइनस में बना हुआ है। सोमवार को मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान -2.5 डिग्री दर्ज किया। बीकानेर के खाजूवाला में कोल्ड वेव तीसरे दिन भी जारी है। इलाके में तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच गया है। खेतों में फसलों पर बर्फ जमी हुई नजर आई। राजसमंद में लगातार दूसरे दिन सर्दी के तेवर दिखे हैं। 2 दिनों से तापमान माइनस में बना हुआ है। तापमान 2 दिन में 7.5 डिग्री गिरकर -0.5 डिग्री पहुंच गया। करौली में शीतलहर एक बार फिर अपने पूरे शबाब पर है। कड़ाके की ठंड के चलते पारा माइनस में पहुंच गया। सोमवार को हिंडौन सिटी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन पर न्यूनतम तापमान -1.4 डिग्री था।